विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको सूर्य और शुक्र की युति के बारे में बताऊंगा। सूर्य और शुक्र जिस व्यक्ति को होता है, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होता है, बड़ा साहेब होता है, लेकिन बुढ़ापे में उसको प्यार हो जाता है। ऐसे ही रामदयाल शर्मा राजस्थान से आए थे, पढ़ाई करके दिल्ली में नौकरी करने लगे थे, बड़े साहब बन गए थे, परिवार भी ठीक था, एक बेटा था, बाकी कोई संतान नहीं थी। बीबी बहुत ही सुशील, सुंदर, संस्कारी थी, बहुत अच्छे से घर चल रहा था। शर्मा जी बड़े ऑफिसर थे, ऑफिस में रुतबा था और उस रुतबे का फायदा उठाने के लिए ऑफिस में एक सुनिधि नाम की लड़की नौकरी करती थी। जवानी थी, पैसों की लालसा थी। उसने अपने बॉस पर डोरे डालना शुरू किया और शर्मा जी फंस गए। काफ़ी दिनों तक प्यार चला। जिस दिन शर्मा जी को पेमेंट मिलता, उस दिन शर्मा जी उसे भी काफ़ी रुपया देने लगे। घर तो चल ही रहा था। सुनिधि घर संभाल रही थी, अच्छी तरह से संभाल रही थी, लेकिन अपने दुख को अपने पति को बताया नहीं। सुनिधि को ब्लड कैंसर था। उसने सोचा अगर पति को बताऊंगी तो पति बेकार में टेंशन करेंगे। बेटे को भी नहीं बताया। मेडिकल से गोलियां ले आती और खाती, लेकिन मेडिकल वाले ने उनके आसपास के लोगों को बता दिया था कि सुनिधि को कैंसर है। प्यार में पागल शर्मा एक दिन घर आया और खाना खाते समय कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। सुनिधि कुछ नहीं बोली। उसने कहा ठीक है। शर्मा जी ने कहा ये मकान तुम्हारा और मेरे पास जो बैलेंस है उसका आधा भी तुमको दे दूंगा, पर तुम तलाक दे दो। सुनिधि ठीक है। सुनिधि खा रही थी और रो रही थी। शर्मा खाना खा के अपने रूम में आराम करने चले गए। बेटा अपने रूम में पढ़ने के लिए चला गया, लेकिन सुनिधि को नींद नहीं आ रही थी। सुनिधि ड्राइंग रूम में बैठी और अपने पति को पत्र लिखने लगी कि मेरे प्यारे पति देव, मैं आपको तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब आप मुझे किचन से अपनी गोद में उठाकर बेडरूम तक ले गए थे। कल से आप रोज ये ड्यूटी 1 महीने तक करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि आप अपने बेटे को बाप से ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि एक ही तो बेटा है हमारा, और उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। शर्मा जी खुश हो गए। सुनिधि लिखते लिखते वहीं से सो गई। सुबह शर्मा जी उठे तो देखा सुनिधि का लेटर। उसको पढ़ा। उनको क्या तकलीफ हो सकती है। दूसरे दिन से ड्यूटी शुरू कर दिया। किचन से अपनी बीबी को उठाया, बेडरूम में लेके रख दिया। शर्मा जी ने सोचा
इसका वजन बहुत कम हो गया है। लेकिन कुछ बोले नहीं। ऑफिस गए। ऑफिस में वो लड़की तो उनका इंतजार कर रही थी। बड़े भाव से स्वागत किया। शर्मा जी घर की बात भूल गए। अब रूटीन हो गया, ऐसे ही चलने लगा। महीने का लास्ट दिन था। सुनिधि बर्तन मांज रही थी। शर्मा जी सुनिधि के सर पर हाथ रखे। तब बेटा बोला, पिताजी अब ये टाइम तो मम्मी को किचन से उठाकर आपको बेडरूम में ले जाना है। आप भूल गए क्या? आज महीने का अंतिम दिन है। शर्मा जी खुश हो गए और किचन में आए। सुनिधि भी धीरे धीरे किचन में आई और किचन में आकर शर्मा जी ने उसे उठा करके बेडरूम में ले गए, बिठा दिया। आज सुनिधि अपनी दोनों बाहें पति के गले में डालकर रोने जैसे हो गई थी, क्योंकि आज के बाद उसे ये घर छोड़ देना था। शर्मा जी ऑफिस चले गए। बेटा पढ़ने चला गया, गोलियां खाकर, कैंसर की गोलियां। सुनिधि ड्राइंग रूम में बैठी, खून की उल्टी हुई, सुनिधि मर गई। आज की बातें शर्मा भूल नहीं पाया। ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में बैठे बैठे शादी से लेकर रात तक की सारी बातें शर्मा जी को याद आ रही थी। उसने उस लड़की को बुलाया और कहा, देख, मैं तेरा खर्चा तुझे दूंगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता और अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। शर्मा जी थोड़ा जल्दी उठे, फूलों का हार लिया, बीवी के पास गए तो देखा घर में बहुत भीड़ थी। बेटा बैठे बैठे रो रहा था, किसी से कुछ पूछे बिना। शर्मा जी अंदर गए, देखा तो बीवी मरी पड़ी थी। उसके ऊपर फूल का हार चढ़ाया, बैठकर रोने लगे। बाप बेटे एक दूसरे गल लगकर रोने लगे। तभी एक बुढ़िया आई। उसने कहा, बेटा, समय सर अगर इसका कैंसर का इलाज हो जाता तो आज तेरी बीवी जिंदा होती। शर्मा ने कहा, सब मेरी गलती है माँ, मुझे माफ़ कर दो। ऐसी बीवी मिलना मुश्किल है। अपने बेटे को गले लगाकर उसने वचन दिया कि तुम कोई चिंता नहीं करना, तुम्हारी माँ ने जिस तरह तुम्हें पाला है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से मैं पालूंगा। मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा और तुम इस घर के मालिक बनोगे। इसको बोलते हैं बुढ़ापे का प्यार। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है तो 9825200108 पर हमें फ़ोन करो। हम बताएंगे आपको, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले, अपना ध्यान रखो।